क्वेश्चन है, सिद्ध करें त्रिभुज ABC में cos A plus B by 2 इक्वल टू sin C by 2। क्या यही क्वेश्चन है? यस सर। हैं? सिद्ध करें ट्रायंगल ABC में cos A plus B by 2 इक्वल टू क्या है? sin C by 2। ये है क्या? तो देखिए, एक चीज तो हम जरूर कहना चाहेंगे, ये जो आपका क्वेश्चन आया है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के साथ जो आप ये देख रहे हैं, जिसको आप क्या नाम देते हैं? एंगल। एंगल में कैसा एंगल? न्यून कोण। और न्यून कोण में भी 90 डिग्री से मतलब जो हम लोग कम वाला पढ़ते हैं उसमें भी यहाँ पे अननाउन एंगल है, रियल नंबर में नहीं है जो हम 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू जानते हैं, जो वैल्यू पुट कर देंगे। इसीलिए अगर आप सोचिए कि अगर आप LHS को तोड़ करके चाहेंगे कि RHS आ जाए, शायद ये मुश्किल है। इसलिए मैं मुश्किल बोल रहा हूं कि इसमें आप देख सकते हैं कि A और B वेरिएबल चल रही है, चर राशि में A और B है। अगर तुम इसको कितना भी कुछ करो तो A B के फॉर्म में चलेंगे ना, C कहां से आ जाएगी? A और B के फॉर्म में अगर हम चलेंगे तो उसमें C आने की कहीं कोई संभावना बन रही है? बताइए। हमारे ख्याल से तो संभावना नहीं बन रही कि बन रही है। फिर भी लेकिन हमको तो इधर देख रहे हैं C के फॉर्म में जाना है। इसीलिए क्वेश्चन जो है आपको स्टार्टिंग पॉइंट में आप इधर नो केयर करके ज्यादा ध्यान इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से हमको बात को चुराना है। क्या कि अगर ऐसी बात होती तो सीधा भी कहा जा सकता था, सिद्ध करें इतना इक्वल टू इतना। आखिर त्रिभुज का नाम क्यों लिया? कहीं ना कहीं त्रिभुज से भी आपको क्या होना है, कुछ कनेक्ट होकर आना है। त्रिभुज से भी कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है? 100% बेनिफिट आपको त्रिभुज से ही मिलेगी। अगर आप चाहोगे कि विदाउट त्रिकोणमिति और विदाउट मतलब त्रिभुज, बिना त्रिभुज क्या हम अगर चाहेंगे इनको प्रूव कर लें, ये क्या है? असंभव। इसीलिए क्वेश्चन आपको त्रिभुज उसमें लिंक करके दिया है। तो चलिए हम बात शुरू करें त्रिभुज की। आपको पता होगा कि त्रिभुज में नाम सुनते ही लोग त्रिभुज में एंगल मामले में और कुछ नहीं तो इतना बात लोग जरूर जानता है जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और भुजा मामले में है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होती है और दो भुजा का अंतर तीसरी से छोटी होती है। दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। वो तो मान लीजिए भुजा मामले में हो गया। बात यहाँ एंगल की चल रही है क्योंकि हमारे यहाँ एंगल सब देख रहे हैं। इसीलिए हम एंगल के फॉर्म में देखिए किसको बुलाए हैं। क्या इससे आपको कोई तकलीफ है? नहीं सर। अब पता है शुरुआती दौर में कभी भी इस मॉड्यूल का क्वेश्चन आवे कि सिद्ध करें त्रिभुज ABC में इतना इक्वल टू इतना, जैसे यहाँ पे देखिए कॉस है तो इधर कौन है? साइन। पूरा क्या ना? अगर यहाँ सेक रहेगा तो इधर देखिएगा कोसेक रहेगा, टेन रहेगा तो कॉट रहेगा, उल्टा पुल्टा नहीं दे सकते। मैं समझ, अगर इधर A जोड़ B by 2 है तो इधर C by 2 है, इधर B जोड़ C देगा तो इधर A by 2 देगा, इधर A जोड़ C देगा तो B by 2 देगा, देगा ही और देगा ही। त्रिभुज का नाम अगर ABC लेगा तो यही सब देगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को पहले आप भांप लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ का है, क्या कह रहा है, पूरा जो है ना तथ्य को समझ लीजिए। जैसे हमने अभी इस पे देख लिए, अब हम एक एक स्टेप हम LHS RHS देख देख करके काम करेंगे। देखिए LHS में आपको क्या लाना है? A जोड़ B लाना है, तो आप A और B को यहाँ रखिए। एंगल A जोड़ एंगल B तो रख लिए, बराबर में इधर कौन है? 180 डिग्री प्लस कौन सी को उधर भेज दीजिए, माइनस कौन सी। कोई दिक्कत? ऐसा हमने क्यों किया? क्या आप हमसे प्रश्न करेंगे? क्यों करेंगे? करने की आवश्यकता आपको लग रही है कि करना है? क्या आप ऐसे प्रश्न करेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया? अगर आप करेंगे तो हम सीधा कहेंगे देखिए स्थिति वहां है, A और B हमको रखना था इसलिए हमने A और B को रखा और C को उधर भेजा। अगर हमको यहाँ A और C रखना रहता तो हम A और C को रखते, B को उधर भेजते। माने जो भी काम कर रहे हैं मुद्रे देख के कर रहे हैं, हम अपना मन से नहीं कर रहे। ये मत सोचिएगा कि हम इसमें A और B को रख लिए तो और उस सवाल में आप ही A और B को रख लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिए। मैं समझ में आया? अब चलिए अब देखिए A और B के पट्टा में क्या जाना है? 2। आप सोचिए क्या 2 करने से आपको फायदा है?
इधर तो 100% फायदा है। उधर देखते हैं बाई 2 करने से कम अलग अलग करने से 90 का दर्शन होगा। बिना 90 किए दर्शन तो हमको फायदा है ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं एज और बी बाई 2 है, तो एज और बी के बट्टा में तो 2 चाहिए, यहाँ बट्टा 2 नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग इसी को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, दोनों ओर, हाँ एक और नहीं, दोनों ओर 2 से क्या करने पर, हाँ दोनों ओर लेके आइए। एंगल ए प्लस एंगल बी के बट्टा में भी 2 दे दिए और 180 डिग्री माइनस कोण सी के बट्टा में भी 2 दे दिए। किसी को तकलीफ? हाँ, तो आप इससे इसलिए नहीं आप कुछ कर रहे होंगे, कोई छेड़छाड़ इसको नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं डायरेक्टली आपको मिल रही है। कुछ करने की अगर जरूरत है तो इसको करो। क्यों? क्योंकि ए बाई 2 वनली सी के बट्टा में 2 है, अभी जो बट्टा में 2 है वो 180 और सी दोनों के बट्टा में है। तो जरूर मेरी इच्छा हो रही है कि इसको अलग अलग करें। क्या करें? अलग अलग। मतलब 180 डिग्री के बट्टा में भी 2 कर दें और एंगल सी के बट्टा में भी 2 कर दें। कोई समस्या है तो बताइए, कोई दिक्कत है? ऐसे अलग अलग आपको और कोई रहता मान लीजिए तो आप उसके बट्टा में भी 2 कर सकते थे। माने नीचे में 1 पद हो, ऊपर में 1000 पद क्यों ना हो, आप 1000 पद को अलग अलग बट्टा में इसके बट्टा में इसको कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ ऊपर में 2 पद है, इसलिए अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने से फायदे भी हुए हैं। आप यहाँ इसको नहीं काट सकते थे क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं था, लेकिन अब यहाँ अलग अलग हो गई तब काट दिए। तो देखिए इस एज और बी को तो हम पहले से ही कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आपको जिसका तलाश था वो मिल चुका है। और इधर भी 180 a प्लस बी बाई 2 भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जिसका तलाश था वो मिल चुका है। अभी तक बताइए इस क्वेश्चन में कहीं भी त्रिकोणमिति दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही है। अब दिखने वाली है। यहां तक में हमने बिल्कुल सेट करके सवाल को रख लिया। आप यहां देख सकते हैं इस क्वेश्चन को इस स्थिति में कि cos a प्लस बी बाई 2 है, यहाँ a प्लस बी बाई 2 आ चुका है, c बाई 2 आ चुका है, 90 है। अच्छी बात है, मेरे लिए 90 माइनस पूरा कोण में बहुत मददगार साबित होगा। अब हम दोनों ओर इंक्लूड करना चाहते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। तो आज हम दोनों ओर देखिए, इधर एज और बी बाई 2 का बटा क्या है, पीछे में क्या है cos। तो हम भी क्या करते हैं, दोनों ओर cos लगाते हैं। एक और cos एक और sin लगा दो, ऐसा भी होता है। इसीलिए दोनों ओर cos लगाइए, फायदा ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों ओर cos लगाने। तो देखिए ए जोड़ बी बाई 2 तो है ही, इधर 90 माइनस सी बाई 2 है, इधर भी cos लगा दीजिए, इधर भी cos लगा दीजिए। तो cos a जोड़ b बाई 2 को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मिल चुका है। अब जो भी करना है इसको करिए। तो आपको पता है cos का पूरा क्या होता है? cos का पूरा 90 माइनस सी बाई 2 का पूरा सी बाई 2, 90 माइनस थीटा मानिए ना इसको, थीटा। तो 90 माइनस थीटा का क्या होगा? ठीक है, 90 माइनस जो रहेगा उसका पूरा ए। क्या आपको यही प्रूव करना है? यानी कि इस क्रम में आपने देखिए कि मामूली सा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पे लगाया गया। बाकी जो भी चीजें हैं वो क्वेश्चन को देख देख करके त्रिभुज से बात शुरू हुई। हाँ, और जब त्रिभुज से आके जब अलग अलग करके अलग अलग बट्टा करके जब 90 का दर्शन हुआ, वहां जाके मेरी कलम रुकी और अंत में दोनों ओर क्या किया, इंक्लूड कर दिए। किसको? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को, वो भी उस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को जिसमें एज और बी बाई 2 के जो आप देख रहे हैं इसके उसके साथ जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वही हम दोनों ओर लगाए। जब ये लगाए दोनों ओर लगाए तो इधर cos का पूरक साइन 90 माइनस सी बाई 2 यहाँ भी है, 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा की जगह पे कौन है? सी बाई। और बना दे इसमें, और कोई दिक्कत? ठीक।